अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं जो कि है गोला कबाब। गोला कबाब जो है वो एक फ़ेमस रेसिपी है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ जिस तरीके से बनाया जाता है, मैं आपसे अपनी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा ईद पर और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पे मेरे पास इंग्रेडिएंट्स में जो है लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून बेसन, आप इसको रोस्टेड करके रख लें। 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने लाल करके रख लिया है। कॉर्न स्टार्च हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून धनिया, इसको मैंने रोस्टेड करके क्रश कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास चाट मसाला है जो कि हाफ टी स्पून है। नमक 1 टीस्पून, योगर्ट 1 टेबलस्पून, लेमन जूस वाटर तकरीबन 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मेरे पास धनिया तकरीबन 4 टेबलस्पून और 2 ग्रीन चिलीज़ को मैंने चॉप करके रख लिया है। कीमा जो है मेरे पास बारीक करवाया हुआ तकरीबन हाफ केजी, और मैंने यहाँ पर जो है ये रखा हुआ है पपाया पेस्ट। इसको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं इन दिनों के लिए कि ईद के दौरान जो है वो गोश्त को गलाने के काम आता है। इस तरह से मैंने इसको जो है वो बना के फ्रीज़ करके रख लिया है। तो ये चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। अब हम इसमें जो है वो कीमा डालेंगे। कीमे को जो है आपने इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अब मैं इसमें जो है वो लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा और धनिया, चाट मसाला पाउडर, नमक, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेसन, कॉर्न स्टार्च। बेसन हमने 1 टेबलस्पून लिया है और हाफ टी स्पून जो है वो कॉर्न स्टार्च। ये अच्छे से इसकी बाइंडिंग करेगा, इसलिए इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। योगर्ट 1 टेबलस्पून, लेमन जूस, धनिया और हरी मिर्च 1 टेबलस्पून, ये पपाया पेस्ट। तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो है उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आपने इसको 1 आवर के लिए या 1.5 आवर के लिए जो है वो रख देना है कि अच्छे से मसाला जो है वो कीमे में मिक्स हो जाए। जी, तो तमाम मसाला जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब हमें इसको जो है वो 1 आवर के लिए सेट होने के लिए रख देना है। कबाब के मसाले को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको जो है वो गोला कबाब जिस तरह के होते हैं उस तरह की हम इसको शेप देंगे। यहाँ पर मैंने अपने हाथों पर इस तरह से ऑयल लगा लिया है। अब हम ये एक स्टिक जो है वो सीख की लेंगे। आप सीख भी ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ लकड़ी की है तो मैंने ये ले ली है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये मैरिनेट किया हुआ मसाला जो है इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से और उसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से और उसको शेप दे देंगे गोला कबाब की। ये साइज़ में छोटे होते हैं और मोटे से बनाए जाते हैं, तो मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ इस तरीके से। और इसको ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से ये रेडी हो जाएंगे सारे। आप इसको हाथ पर इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह से इसमें सील लगा के और उसको दबा दें अच्छे तरीके से, तो इसकी शेप जो है वो गोला कबाब की हो जाए इस तरह से। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो ये सारे कबाब जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे। जब तक कोयला गर्म हो रहा है मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि आपने फॉइल की कटोरी किस तरह बनानी है। यहाँ पर मेरे पास ये फॉइल है यहाँ और गिलास। हमने क्या करना है, गिलास के ऊपर जो है वो इस तरह से इसको दबाना है कि ये एक मोल्ड सा बन जाए और आप इसमें जो है वो कोयले को रख सकें। जी, तो इस तरह से हमने इसको दबा के जो है वो एक बेस बना ली है। अब हम इसमें कोयला जो है वो
डाल सकते हैं। जी, तो इस तरह से मैंने जो है वो फॉइल को फिट कर दिया है। कोयला जो है वो गर्म हो गया था, मैं इसमें ये इस तरह से डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। और इस पे ऑयल लेकर हमने फ़ौरन जो है वो इस तरह से ऑयल डाल के इसको अच्छे से हमने बंद कर देना है। अब इसमें सारी जो कोयले की खुशबू है वो कबाब्स में आ जाएगी और सेम रेस्टोरेंट स्टाइल के कबाब आपको खाने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते हैं, थोड़ी देर तो हो चुकी है। जी, तो यहाँ पर कोयले का धुआं जो है वो इसको लग चुका है। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो तवा लिया है नॉन स्टिक का। आप चाहे तो फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है इसमें। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक-एक करके तमाम कबाब जो है वो फ्राई करूँगी। कबाब जो है वो डालने के बाद आपने उसको थोड़ी देर बाद हिलाना है, फ़ौरन नहीं हिलाना है वरना ये टूट जाएंगे। यहाँ पर इनका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो मैंने इसकी साइड्स जो है वो चेंज की हैं। आपने बहुत एहतियात से इसको पलटना है क्योंकि जो है ये इतने सॉफ्ट हैं कि टूटने का खदशा है, तो इसलिए आप जो है वो इसको बहुत आराम से मूव करिएगा। यहाँ पर जो कबाब जो है वो रेडी है। अब मैं इसको जो है वो निकाल लूँगी। अगेन मैं जो है वो इसको कोयले का धुआं दूँगी उसी मेथड से, उसी तरीके से कि दोबारा से इसमें कोयलों की स्मेल आ जाए। यहाँ पे मैंने इसको इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस तरीके से और मैं जो है वो इसको इस तरह से भी रख दूँगी क्योंकि हमें थोड़ा सा धुआं लगाना है इसका। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से गोला कबाब जो है वो रेडी हैं और बहुत मज़े के लग रहे हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।